हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए कन्फ्यूजन है कि हमको ग्रेडिंग और जीपीए किस तरह आएगा। ये डाउट मैं आपको आज क्लियर करूँगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में देखिए, पहले जब हमको इंटरनल मार्क्स नहीं थे जो 20 मार्क्स 2015 से पहले 35 मार्क्स से पास हुआ करते थे 100 मार्क्स से। तो इसका मतलब ये है कि 100 मार्क्स को हर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी था अगर आप 10th क्लास पास करना चाहते हो। तो उसी तरह सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु या हिंदी या उर्दू, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज रहो, उसके अंदर पासिंग मार्क्स है 20 मार्क्स पासिंग थे 2015 से पहले। इसका मतलब 100 मार्क्स से आपको 20% मार्क्स आना आपको बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब आपको पास होने के लिए एटलीस्ट मार्क्स एग्ज़ाम्स के अंदर 28 मार्क्स है और इंटरनल मार्क्स आपको एटलीस्ट 7 होना है। तो दोनों मिलाएंगे तो 35 मार्क्स होंगे। तो आपको इसका मतलब ये है कि 100 आउट ऑफ 28% मार्क्स को आपको लेना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और 20 आउट ऑफ 7 मार्क्स लेना पड़ेगा एटलीस्ट अगर आप पास होना चाहते हैं। इससे ज़्यादा आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतने मार्क्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट कर रहे थे, पूछ रहे थे, सर हमको पास होने के लिए ग्रेडिंग के लिए हमको कितने मार्क्स है। तो हर सब्जेक्ट में 28 मार्क्स आपको कंपलसरी है, 7 मार्क्स आपको इंटरनल से दिए जाएंगे, और सेकेंड लैंग्वेज उर्दू या हिंदी है 16 मार्क्स से आपको दिए जाएंगे और 4 मार्क्स आपको इंटरनल दिए जाएंगे। इस तरह आपको एग्जाम में पास होने के लिए ये मार्क्स आपको ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्रेडिंग किस तरह काउंट किया जाता है ये आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इंटरनल में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में या स्कूल वाले अच्छे मार्क्स देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं। तो इससे भी हमको जीपीए सही से नहीं आएगा। आपको स्कूल के चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स आओ 20 आउट ऑफ रहेंगे, क्योंकि 80 आउट ऑफ आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर लाना पड़ेगा। एक बार आप चार्ट देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 91 to 100 मार्क्स अगर आपको आएंगे 91 to, तो आपको आएगा A1 ग्रेड आएगा और 10 के 10 पॉइंट्स आएंगे आपको। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 91 से 100 के बीच 92, 95, 98 कुछ भी आप मार्क्स ले रहे हैं तो आपको A1 ग्रेड आएगा, आपको पॉइंट्स आएंगे 10 पॉइंट्स आपको आएंगे। 81 से 90 के बीच में 81, 82, 83 कितने भी आप लोग 90 के बीच में अगर आप मार्क्स ले रहे हैं तो आपको A2 ग्रेड आएगा, आपको आएंगे 9 पॉइंट्स आएंगे। क्लियरली आपको समझ आ रहा? अगर 71 to 80 अगर मार्क्स आएंगे तो आपको B1 ग्रेड आएगा, 8 पॉइंट्स आएंगे। उसी तरह 61 to 70 मार्क्स आएंगे तो B2 आपको ग्रेड आएगा, आपको आएगा GPA 7 पॉइंट्स। 51 to 60 अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो C1 ग्रेड आएगा, आपको आएगा 6 पॉइंट, यानी फर्स्ट डिवीज़न यहाँ तक आपको कंप्लीट हो रहा है। 60% अगर आ रहा है तो पहले फर्स्ट डिवीज़न हुआ करता था। 41 से 50 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं तो C2 ग्रेड आएगा, आपके पॉइंट्स होंगे 5। 35 to 40 के बीच में आ रहे हैं तो आपको आ जाएंगे D, आपको आएंगे 4 पॉइंट्स। अब 35 यानी बिलो 28 जितने भी मार्क्स आएंगे आपके पूरे E ग्रेड में हो जाएंगे, फेल वहाँ पर आप हो जाएंगे। तो इससे हमको पता चल रहा है कि हर एग्ज़ाम में इंस्टीड यानी सेकंड लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी आप मार्क्स लेंगे आपका ग्रेड उतना ज़्यादा आपको बढ़ता ही जाएगा। अब आपको डाउट आएगा कि ये तो बोर्ड एग्ज़ाम के हो गए, अगर इंटरनल मार्क्स में अगर आप स्कूल वाले दे रहे हैं आपको, तो स्कूल वाले कितने मार्क्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है। 18 to 20 अगर मार्क्स आ रहे हैं A1 आएगा, 10 ऐड हो जाएंगे, 10 GPA आएगा आपको। 16 से 17 मार्क्स आ रहे हैं आपको A2 आएगा, 9 ग्रेड आएगा। अब आप लोग यहाँ पर एक गलत फहमी आपको ये रहती है कि हमको स्कूल में 18 to 20 10 पॉइंट्स दे दिए, करेक्ट है, 10 पॉइंट्स आ गए आपको। अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप सोचते हैं कि आपको सपोज 4 पॉइंट्स आए तो आप टेंशन में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमको स्कूल में तो GPA 10 था, अब एनुअल में अचानक क्या हो गया कि 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आए। ऐसा नहीं होगा। चाहे आपको यहाँ पर 10 पॉइंट्स आए तो ये मार्क्स भी आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, तभी आपको
ग्रेडिंग आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये जो मार्क्स है आपके सिर्फ 20% में से है, ये मार्क्स है आपको 80% है। तो यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो यहाँ पर आपका ग्रेडिंग बढ़ेगा। 16-17 अगर आए तो आपको A2 आएगा, 9 पॉइंट्स आएंगे। 14-15 आए तो B1 आएगा, 8 पॉइंट आएंगे। 12-13 आएंगे तो B2 आएगा, 7 आएंगे। 10-11 आएंगे तो C1 आएगा, 6 आएंगे। 8-9 आए C2 आएगा, 5 आएगा। 7 पॉइंट्स आएंगे, D1 आएंगे। 6 उसके नीचे आएंगे तो कुछ भी आपको फेल माने D में आ जाएगा। सपोज अब ये है मार्क्स है, एक एग्जाम्पल। अब देखिए किसी को 9 पॉइंट आए एक सब्जेक्ट में, किसी को 8 पॉइंट आए एक सब्जेक्ट में, किसी को 10 पॉइंट आए, 10 ऐसा 4 सब्जेक्ट में, टोटल 57 पॉइंट्स होते। ये 57 को आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आपका GPA आएगा। इस तरह आपको डिवाइड करते हैं ग्रेडिंग के लिए। समझ में आपको अच्छी तरह ग्रेडिंग किस तरह। हम सोचते हैं स्कूल में अच्छा ग्रेड आने से बोर्ड में भी अच्छा ग्रेड आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल में चाहे आपका कितना भी अच्छा ग्रेड हो, 10 के हर सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर आपको मार्क्स आपको 5.6 पॉइंट आ रहे हैं तो वहीं पर आपको काउंट करेंगे। ये अच्छी तरह आपको जहन में रखना है, अच्छी तरह याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमको कम पॉइंट आए, हमको कम पॉइंट आए। कम पॉइंट आपको यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं। तो इस तरह आपको ग्रेडिंग काउंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट।